एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके, क्योंकि हमारी आज से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। एमसीसी की फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो उससे पहले आपके पास एमसीसी वेबसाइट पे कुछ गाइडलाइंस आई हैं। पूरा आपका फॉर्मेट दे दिया गया। उस फॉर्मेट को जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी आप गलती कर दोगे तो यहाँ पे आप डिबार किए जा सकते हो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से। तो इसलिए एमसीसी जो आपकी वेबसाइट है उन्हें पूरा गाइडलाइंस जारी कर दिया कि आपको कैसे क्या क्या करना है, कब फी कितनी होगी, फिर उसके बाद कौन से राउंड में फ्री एग्जिस्ट है, किसमें नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ से इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स मिलेगी। इधर हम आपका सब लगाते जाएंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सभी ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आखिर सबसे पहले इन्होंने 20 पॉइंट बताया है। अब 20 पॉइंट में बहुत सारे तो रेगुलर सेम है, वही आपके पास की मतलब कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं। लेकिन उन्हीं 20 में से कुछ ऐसे आपके पास इम्पोर्टेंट है कि वो गलतियां आपसे हो सकती हैं अगर आपको सारी चीजें पता ना हो तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहा गया आपके पास, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है आपका कि आपको जो फॉर्म मतलब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स उसमें सही रहने चाहिए और इन्फॉर्मेशन सही रहने चाहिए। यानी आपने जो नीट का फॉर्म भरते हुए एनटीए की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वही आपके पास इस रजिस्ट्रेशन में भी होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए वही एडमिट कार्ड ये आपके पास लगेगा ही डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो इन्फॉर्मेशन भी आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम सेम रहनी चाहिए। फिर आपको दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया प्योरली ऑनलाइन होगा, कहीं भी ये ऑफलाइन नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। आप किसी को हायर नहीं करेंगे या किसी थर्ड पार्टी से आपका यहाँ से काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप खुद करेंगे क्योंकि ऑनलाइन ही करना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये नहीं कि बहुत आप हड़बड़ी में आ जाते हो, कहीं एक फोन से या एक लैपटॉप से आपने लॉगिन किया और सारी चीजें रजिस्ट्रेशन कर लिया और शायद कुछ उसमें दिक्कतें आती है तो फिर आप क्या करने लगते हो, दूसरे से करने लगते हो। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये गलती मत करना आप, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर 2 जगह रजिस्ट्रेशन करता है तो वो इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से डिबार कर दिया जाएगा। ये पूरा एमसीसी ने बताया है। यानी आपको जो भी एक कैंडिडेट है वो प्योर ऑनलाइन एक ही फोन से वेबसाइट से मतलब आप रजिस्ट्रेशन एक ही जगह करेंगे, कई जगह रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। ये थे आपके पास उस 20 पॉइंट में से मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट आपका था कि देखिए बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है आपके पास कि जो आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट दिया जा रहा है क्या वो रिफंडेबल होगा या नहीं। तो सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब जाके आपको वो रिफंडेबल होगा, और वो सेम उसी मूड में होगा जिस मूड में आपने ये सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था। सेम उसी मूड में ये आपके पास पूरी काउंसलिंग होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये 20 पॉइंट में से मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम आ जाते हैं कि भाई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या चीजें आपको दी गई हैं। देखिए सबसे पहले आप फ्रेश राउंड 1 के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जैसे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे फिर उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करना होगा। फिर आपके पास यही सब चीजें होगी। फिर उसके बाद 16 के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी और उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट लिस्ट आती है। अगर आपके अलॉटमेंट लिस्ट में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो अब आपके पास 2 चांसेस है। आप अगर मतलब उस सीट को लेना चाहते हो फर्स्ट राउंड में तो आप जाके कॉलेज पे अपना सब रजिस्ट्रेशन मतलब कॉलेज पे जाके करवाना होगा आपको। अगर नहीं लेना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड से आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो। यानी आप अगर इसको छोड़ोगे तो आप दूसरे मतलब यहाँ से फ्री होगा, आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज इसमें से ये है आपके पास कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 2 के लिए एकदम फ्रेश
आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो यहाँ से राउंड 2 के लिए। अगर आपको फर्स्ट यहाँ से राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके पास 2 चांसेस है। एक तो आपको अगर वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो केवल फर्स्ट राउंड से, और नहीं तो आप अगर कॉलेज जाके ले लेते हो वहां से और फिर आपको अगर उस कॉलेज से अपग्रेडेड करना है तो आपको उस कॉलेज पे जाके एक फॉर्म फिल करना होगा अपग्रेशंस का, तब जाके आप फिर अपग्रेशंस कर सकते हो। फिर अब आप आ जाते हैं राउंड 2 पे। तो यानी राउंड 2 की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो एक तो आपके पास फ्रेश वहां से रजिस्ट्रेशन होगा और एक जो राउंड 1 में जिसको कॉलेज अलॉट नहीं होता उनकी चॉइस फिलिंग होगी। अब यहाँ पे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के बाद फिर से आपके पास यहाँ पे कॉलेज मतलब सीट अलॉट होगी। अब राउंड 2 में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब यहाँ से आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। फ्री एग्जिट आपको यहाँ पे नहीं होगी, यानी यहाँ पे आपको कॉलेज जो भी सीट अलॉट होती है अपग्रेशन कर सकते हो लेकिन फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। और तीसरी में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप फिर फ्रेश हो जाओगे राउंड 3 के लिए। आप मान लीजिए राउंड 1 में भी नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, तो आप 3 के लिए वहां से तो फ्रेश बिना रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो नेक्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उसी रजिस्ट्रेशन पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, वो फॉर्म होगा। और लेकिन अगर आप कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसमें आप अपग्रेशन करते हो तो भाई उस कॉलेज पे जाके आपको एक फॉर्म भरना होगा कि हाँ हमें अपग्रेशन करना है। लेकिन राउंड 2 में आपको फ्री एग्जिस्ट नहीं मिलेगी, यानी आप अगर यहाँ से नहीं लेते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ से नहीं मिलेगा अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, राउंड 3 पे मूव करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं, सब चीजें आपको इन डिटेल में दी गई है। और जैसे ही राउंड 3 में आप मूव करोगे तो इसमें भी होगा कि एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और एक आपको जो राउंड 1 राउंड 2 में जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था वो, तो उनको चॉइस फिलिंग करनी है। और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब फ्रेश है जो राउंड 3 के लिए काउंसलिंग करवाने हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको कॉलेज पे जाके मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन कराना ही, मतलब आपको वहां से स्टडी करनी है। अगर आप यहाँ से अब छोड़ते हो तो आप रिजाइन नहीं दे सकते और अपग्रेशन भी आपके राउंड 3 से नहीं लिया जाएगा यहाँ से, और या तो आप छोड़ ही दो। और फिर उसके बाद अगर राउंड 3 में भी आपको अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता, मतलब सीट नहीं अलॉट होती है, तो आप फ्रेश हो स्टे वैकेंसी के लिए, यानी आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो। अगर वहां सीटें खाली नहीं होंगी, मान लीजिए किसी ने छोड़ा होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं इधर की सब मैक्सिमम ये लोग कॉलेज मतलब सीटें छोड़ देते हैं, तो स्टे वैकेंसी में वो सीटें किसी और स्टूडेंट्स को मिल जाती है। तो अब स्टे वैकेंसी में एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन और एक तो जो राउंड 1 राउंड 2 में राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके लिए है। अब यदि आप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया मतलब और सीट अलॉट हो गई तो अब यहाँ से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आप नेक्स्ट स्टे वैकेंसी में सबके लिए फाइनल है ये, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप यहाँ से डिबार कर दिए जाओगे मेडिकल्स एग्जाम के लिए। स्टे वैकेंसी की अगर आप सीट छोड़ते हो तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये है आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। और यहाँ पे आप अच्छे समझने एक बार पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन हमने सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी है। ये था आपका पूरा प्रोसेस कि आप स्टे वैकेंसी में सीट नहीं छोड़ सकते हो, ये पूरा भी आपके, अगर स्टे वैकेंसी में आपको मिल जाती है सीट तो भाई उसको लेना ही। अगर आप उसके छोड़ोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या हो जाओगे, डिबार हो जाओगे। और बाकी यहाँ से अगर अपग्रेशन करवाना हो तो आप कॉलेज पे ही जाके फॉर्म भर के वहां से अपग्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन वे कुछ राउंड्स के लिए, 3rd राउंड में ये अपग्रेशन नहीं चलेगा। तो ये था आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड लेके। तो इसी को देखते हुए आप हड़बड़ी में बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन ना करें, बहुत ही काम आप अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन सब भरिएगा, क्योंकि एमसीसी ने ये भी कहा है कि एमसीसी किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनली मैसेज या कुछ ईमेल नहीं करने वाली है। आपको इसके लिए ईमेल से मतलब जो एमसीसी वेबसाइट है इसके टच में रहना होगा, आपको वहीं पे कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिलेगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था तो एमसीसी पे कोई भी अपडेट आती है काउंसलिंग से तो हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। और बाकी आप अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो भाई एमसीसी के टच में आपको रहना है।
आपको वहीं पे न्यू इवेंट्स, न्यू रजिस्ट्रेंस सारे अपडेट आती रहेंगी। आपको किसी भी स्टूडेंट्स या किसी को पर्सनल नहीं किया जाएगा यहाँ पे मैसेज। ये था पूरा एमसीसी की जो न्यू गाइडलाइंस थी। बहुत ही लंबे चौड़े पेज है, बाकी सब चीजें इसमें है। आपको अच्छे से इसने चैप्टर वाइज सब कंक्लूड करके दे दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो नीचे के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे के पहले वाले से लेके भाई कि हमें पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट या सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये सारी चीजें कैसे सबमिट करना है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको नीचे ये सारे पेज दिए हैं। जो चैप्टर आपको बनाए वो सब सारी चीजें इसमें दी है। तो ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले हो गई है। आपको ये जो इम्पोर्टेंट था कि हाँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और ये था आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस। तो ऑल इंडिया में भाई, ऑल इंडिया जो आपका होने वाला है, इसमें भी हम अगर पूरा टोटल करें तो 4 राउंड होने वाला है स्टेट वैकेंसी को लेके। तो ये था कि फर्स्ट राउंड में ही आप रजिस्टर कर सकते हो, बाकी किसी के लिए नहीं। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना लेंगे। कि आपकी फी के बारे में, तो अगर हम फी के बारे में देखें तो फी आपके 2 तरीके से है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का है और एक आपका यहाँ से गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो मेडिकल एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, तो आपको फीस जो होती है उसमें रजिस्ट्रेशन फी जो होती है वो आपकी 5000 होती है, और जो आपके पास वहां से सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो 2 लाख होता है। तो जो आपके पास फी और रजिस्ट्रेशन फी होती है वो तो नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन जो आपके पास यहाँ सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका रिफंडेबल होता है। और हम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो जनरल वालों के लिए आपके पास यहाँ से रहेगा 1000 और बाकी के लिए 500 आपकी होगी काउंसलिंग फीस यानी रजिस्ट्रेशन फी। और हम बात करें यहाँ से तो आप जनरल में ले ले तो वहां से 10,000 आपके सिक्योरिटी अमाउंट होगा, और बाकी हम एससी और एसटी में ले ले तो 5,000 आपका क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। जो कि अगर आप कॉलेज आपको मिल जाता है तब वो आपकी फी में कट जाएगा। अगर आपको 3-4 राउंड के बाद कॉलेज नहीं मिलता है तो पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा, यानी आपको सेम पेमेंट मेथड में आपको वो क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं गलती करते हो, सीट मिलने के बाद भी कॉलेज छोड़ते हो राउंड 2 और राउंड 3 में, तब आपको वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो ये थी आपके पास पूरी काउंसलिंग एमसीसी की इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स या मतलब कोई भी हो काउंसलिंग से रिलेटेड गलतियां न करने पाए और अच्छे तरीके से वो अपनी काउंसलिंग करा सके। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, जरूरी नहीं है आपके पास जो कि टाइम दिया उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाए। काउंसलिंग 14 से स्टार्ट होने वाली 14 अगस्त से, तो वो शाम तक भी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, आप अच्छे से काम होके करवा सकते हो। 16 को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चाहे देखिए 16 से वहां से आपको फॉर्म मतलब चॉइस फिलिंग होने वाली है, तो उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी दोनों कर सकते हो। या तो आप पहले कर सकते हो या तो दोनों एक साथ कर सकते हो। ये कोई नहीं है कि आप एक प्रोसेस कर लिए तो नहीं दूसरी भी यहाँ से करके जाना है। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो ठीक है, अगेन अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।